अक्षर सुनाई पड़ा पाप। तब ब्रह्मा जी ने कहा तो तपस्या करेगा। तपस्या किया तो नारायण ने उनको दर्शन दिया। भगवान ने उनके हाथों को पकड़ लिया, कहा विधाता। ब्रह्मा ने कहा प्रभु बड़ी ऊंची पदवी दे दिया आपने, मुझे विधाता कह दिया, कहीं अहंकार हो जाए तो क्या। पितामह ने कहा, मेरे नारायण ने कहा पितामह अब तुम्हें अपनी सत्ता का भान हो गया है, इसलिए तुम्हें अहंकार कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। पश्चात संक्षेप में कथा। नारायण के दोनों कर्म से मधु और कैटभ उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने नारायण से दुहाई लगाई। पश्चात मेरे नारायण ने दोनों का वध किया। उन्हीं दोनों असुरों से जो मधु नाम का दानव था, उसे पृथ्वी का स्थापत्य हुआ। उसके मेदा से पृथ्वी बनी, इसलिए इसका एक नाम मेदिनी भी है। तो सच्चिदानंद भगवान की पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी है। पितामह ब्रह्मा से कहा कि हे पितामह तुम सृष्टि का सृजन करो, मैं पालन करूंगा। भगवान शिव संहार करेंगे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को मानस रूप में प्रकट किया, जो सनकादिक ऋषि हैं। पश्चात पितामह ब्रह्मा ने कश्यप आदि सप्तर्षियों को प्रकट किया। कश्यप के पश्चात नारद जी को प्रकट किया, दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। लेकिन उन्हें जब ज्यादा अच्छा नहीं लगा तो सबकी बात ब्रह्मा जी ने एक राजा, सुंदर मनुष्य और एक युवती प्रकट करी और आदेश किया कि हे मनु, अब तुम मानवीय सृष्टि को प्रारंभ करो, ये तुम्हारी भार्या होगी, तुम जाके राजा। तो महाराज मनु देवी शत्रुपा के साथ पृथ्वी पर आकर पृथ्वीपति बने, राज्य करने लगे। एक दिन महाराज मनु, हे राजा परीक्षित, महाराज मनु के घर में 3 पुत्री और 2 पुत्र पैदा हुए। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। जिनके 3 पुत्रियां हैं, बड़ी पुत्री का नाम आकृति और जो बीच वाली पुत्री उसका नाम देवहूति और सबसे छोटी बिटिया का नाम प्रसूति है। जिनमें 2 बेटियों का वंश तो चला, लेकिन ये छोटी बेटी है, इसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। प्रसूति का विवाह, जिनके घर में माता सती पैदा है। तो सबसे बड़ी पुत्री की कथा महाराज सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजन चलो प्रारंभ करते हैं। स्वयं और शत्रुपा, स्वयं मनु और शत्रुपा, स्वयं और शत्रुपा, स्वयं जिनते श्रेष्ठ अनुपा,
मेरे नारायण प्रकट हुए और कर्दम, इनका ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि है ना, उनका विचार था विवाह नहीं करने का। तपस्या कर रहे थे, पहले तपस्या केवल से खूब तपबल अर्जित किया उन्होंने। लेकिन एक दिन जब नारायण ने सोचा कि कर्दम कहीं विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि के सदन में बाधा आएगी, क्योंकि कम से कम प्राणी हैं और सृष्टि बहुत बड़ी है, अकेले ब्रह्मा जी क्या करेंगे। तो एक दिन लक्ष्मी को लेकर हमारे नारायण कर्दम के पास गए। वो तो मोहिनी रूप वाले हैं, उनकी मधुरता को कौन कहे, वो कैसे लीलाधारी की लीला का न पार किसी ने पाया है। कौतुक है गजब बहुत सारे जग को फरमाया है। सारे जग को फरमाया है। जिस समय ऋषि कर्दम ने देखा कि मोहिनी मूर्ति हमारे सामने खड़ी है, नारायण का लक्ष्मी खड़ी है, मोहित हो गए। जो सोचा था नारायण ने वही हुआ। नारायण तो चले गए, फिर अकेले आए, बोले बेटा कर्दम, हाँ प्रभु, एक काम करो, तुम विवाह कर लो। कर्दम ने कहा पिताजी, हे प्रभु, विवाह करने की इच्छा नहीं, लेकिन अंतरात्मा तो है। अब कैसे बताएं, क्योंकि पिता से बेटा, आज का कलयुग तो था नहीं, पिता से पुत्र कैसे कहे मुझे विवाह करना है। भगवान पहुंचे महाराज मनु के पास। उनकी पुत्री देवहूति, बड़ी बेटी आकृति का विवाह हुआ था रुचि प्रजापति के साथ, और रुचि प्रजापति के घर में यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल श्री यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान उनके घर में आए, भगवान नारायण का रूप। भक्तों, देवहूति का विवाह मेरे नारायण ने महाराज मनु को ऋषि कर्दम से करने के लिए कहा। एक बार तो सोचा महाराज मनु ने कि कर्दम ऋषि एकदम जर्जर वृद्ध ऋषि हैं और हमारी अभी 16 वर्ष की युवती हमारी पुत्री है देवहूति, जो फूलों में पली है, कैसे गुजारा होगा इसका। लेकिन प्रभु का आदेश कौन टाले। कर्दम ऋषि ने भी तपस्या की विवाह के लिए महाराज मनु से कहा कि अपनी बिटिया को लेकर जाओ कर्दम ऋषि के आश्रम में और वहीं उनका विवाह करके चले आओ। ले गए महाराज राजा मनु। कर्दम ऋषि से अनुनय निवेदन करके अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दिया। देवहूति 16 वर्ष की कन्या है और महाराज मनु वृद्ध ऋषि। विवाह तो हो गया, महाराज चले आए पुत्री को छोड़कर, और कर्दम ऋषि ने विवाह के पश्चात देवहूति से कहा, देवी तुम जरा कुटिया की देखभाल करो, मैं थोड़ा भगवान का ध्यान करूंगा। अच्छा ऋषि, कर्दम की कुटिया कैसी है? कर्दम महाराज की कुटिया छोटी सी है। जब देवहूति ने प्रवेश किया उसमें तो कम से कम सैकड़ों पक्षियों के घोंसले लटके हुए थे। ये तो ऊपर की बात है। नीचे जमीन में देखा तो कहीं काला नाग फुक्कार मार रहा है, कहीं बड़ा वाला बिच्छू डोल रहा है, अनेकों तरह के विषैले जंतु उस कुटिया में घूम रहे हैं। देवहूति ने कहा, महाराज इसमें आपके रहने का आसन कहाँ है? तो मनु ने कहा, देवी वो कोने में जो 2.5 फीट का एक आसन है वही मेरा आसन है, वही रहता। तुम कुटिया के देखभाल करो और मैं जाके थोड़ा भगवान का ध्यान करूं। भैया आज की बेटियां होती तो संभव नहीं था, सीधे पिताजी के घर भागते,
कि मुझे वहां नहीं जाना। महाराज कर्दम जब भगवान के ध्यान में बैठे तो समाधि लग गई इनकी। अब देवहूति इनके इंतजार में बैठी बेचारी और समाधि लगा दिए बाबा। कितने दिन की? 40 साल की। और सच्चिदानंद भगवान की देवहूति ने आभूषण उतार दी, योगन बन गई, लेकिन पति का इंतजार कर रही है कि कब महाराज जगेंगे। बालों में जटा पड़ गई देवहूति की। महाराज कर्दम जब दीमक शरीर पे चढ़ने लगते तो देवहूति कपड़ा भिगो के पोंछ दिया करती शरीर को, सेवा करती पति की, बैठी इंतजार। अब बताओ 16 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हुआ था और 40 साल की समाधि लगी। 16 40 कितना हुआ? 56 साल के देवहूति हो गई। एक दिन मनु जागे कर्दम ऋषि, भूल गए कि ये कौन है। देवहूति बैठी है। बोले देवी तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? देवहूति की आंखों में आंसू भरा। कहा स्वामी याद करो कि आज के 40 साल के पहले कोई राजा तुम्हारी कुटिया भी आया था। कर्दम ने कहा आया तो था, याद आ रहा था। तो कहा तुम्हें कोई अपनी कन्या दे गया था। कर्दम ने कहा अरे अरे गलती हो गई देवी, तुम वही हो। तुमने इतने दिन मेरी परीक्षा ली, इतनी बड़ी प्रतीक्षा तुमने की हमारी, तुमने पिता के यहाँ क्यों चली गई? तो देवहूति ने कहा स्वामी पुत्री का विवाह जब हो जाता है तो उसके लिए पिता का घर जो है ना पराया हो जाता है। कैसे जाओ? आपको दे गए हमारे पिताजी, तो आपसे पूछे बिना मैं जा नहीं सकता। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति दिमक जास सुत होई। जुबती जग सोई, रघुपति जास जुबती जग सोई, रघुपति दिमक जास सुत होई। ऋषि कर्दम ने कहा देवी बस तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अपनी तपस्या केवल से महाराज कर्दम ने, जो सैकड़ों वर्ष के बुजुर्ग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पकी पकी बाल सब है, कहा देवी तुम्हारी प्रतीक्षा अब पूरी हो गई। अपनी तपस्या केवल से एक सरोवर प्रकट किया, सुंदर सरोवर, कमल खिले हुए हैं, हंस कलरव कर रहे हैं, और कहा देवी तुम आंख बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, आंख बंद कर ले। देवहूति ने आंख बंद करी। कर्दम ऋषि देवहूति की हाथ को पकड़कर उस सरोवर में प्रवेश कर गए, और जैसे सरोवर से बाहर निकले तो 30 वर्ष की उम्र महाराज कर्दम की और देवहूति पुनः 16 वर्ष की हो गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। देवहूति ने कहा प्रभु ये क्या? कर्दम ने कहा तेरी तपस्या का फल है। कहा अभी तो कुछ नहीं है, और देखो अपनी तपस्या के बल से एक विमान पैदा किया उन्होंने, जो एक सुंदर राजमहल की तरह है। जितना सुंदर महल महाराज मनु का नहीं था, उससे भी सुंदर महल एक तैयार किया जो उड़ता था। सैकड़ों हजारों दास दासियां देवहूति के पीछे लगे हैं और आसमान में विहार करने लगे। विहार करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया। अच्छा, जब भगवान ने कर्दम को कहा था कि तुम विवाह कर लो, शर्त धराई थी, तो कर्दम ने भगवान से कहा था प्रभु विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? कर्दम कहा जब आप मेरा बेटा बनकर आने को कहेंगे तो विवाह करो। भगवान ने कहा जाओ ठीक, तुम विवाह तो करो।
और कहा प्रभु एक बात और सुनो, जिस दिन मेरा बेटा बनकर आ जाओगे उसी दिन गृहस्थी में छोड़ दूंगा तुम्हारे बल पर। भगवान ने कहा वो भी ठीक।